ने हमें प्रश्नों के डॉट भेजे हैं। उन्होंने टेक्स्ट बुक में जो है मैथ सोल्व करने की कोशिश की, तो उसमें से कुछ प्रश्न नहीं हो पाए, या शायद हुए भी तो वो कुछ आसानी से चाहते हैं कि कोई उन्हें बताए। तो मैं इसे सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और प्रति वस्तु 10 रुपए का कैशबैक प्रदान करता है। वह अभी भी वस्तु 5 रुपये अर्जित करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इतना रुपया छूट देता है वो आपका अंकित मूल्य पर 7.5% का छूट देता है। उसके बाद जो है 10 रुपया और उसको रिटर्न देता है कैशबैक के, और फिर भी 5 रुपये फायदा वो लेता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस का बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5% छूट। तो इतना छूट देने के बाद कितना हुआ? तो ये हो गया 92.5%, यानी ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसके बाद भी सेलिंग प्राइस के साथ साथ 10 रुपया का और छूट मिला, यानी 10 रुपया इसको जो है कैशबैक मिल रहा है। अब सोचिए कि 10 रुपया कैशबैक मिल रहा है, वो भी आपका जो है सेलिंग प्राइस में ही तो लेस होगा। मान लीजिए कि हम कोई सामान 50 रुपया का खरीदे, ठीक है, और 50 रुपया का सामान खरीदे और 10 रुपया हमको कैशबैक मिल गया, तो सामान कितना का हुआ? 40 रुपया का ना। वही बात है कि यहाँ सामान मान लीजिए कि 50 रुपया खरीदे और 10 रुपया कैशबैक मिल गया, तो 50 में से लग गया 40। वही बात है, 92.5% पर जो है सामान लिया, 10 रुपया उसको कैशबैक मिल गया, ये सेलिंग प्राइस हुआ। और लाभ कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लाभ आप देख सकते हैं, दिया हुआ है 5 रुपया। ये जो आप 5 रुपया देख रहे हैं ये लाभ है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया ना, और माइनस लाभ। लाभ कितना है? 5 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आपका यहाँ क्या बोल रहा है? तो प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य निकालना, तो बोल रहा है कि कितना हो जाएगा? आप देखिए 92.5% माइनस 15, तो ये हो गया आपका प्रतिशत को अगर डायरेक्ट हम नीचे ले जाते हैं तो ये हमारा हो गया 925/1000, जो कि देखिए 1 दशमलव इसके बदले और 2 दशमलव -15। तो इसी को लिख सकते हैं ना, 0.925 -15। अब देखिए, मान लीजिए कि लेट सपोज करते हैं, मानते हैं कि वस्तु का जो मूल्य है अंकित मूल्य है, यानी कि प्रिंट प्राइस आप कर सकते हैं या मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस एमपी जो है मार्क प्राइस एक्स है, तो ये एमपी का ही तो 92.5% आया, यानी एक्स यहाँ पे जहां जहां आपको 92.5 लग रहा है उसके साथ आप एक्स लगा लीजिए, ठीक है। एक्स हो गया, यहाँ पे आपका एक्स हो गया, यहाँ पे आपका एक्स हो गया, तो यहाँ पे आपका एक्स हो गया। तो कहने का मतलब 0.925 एक्स -15, तो ये आप देखिए किसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, या हमसे संपर्क कीजिए, हम समझाने का फिर से प्रयास करेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक खुदरा विक्रेता 86,000 मूल्य के खाद्य प्रोसेसर को बेचने के लिए 40% की छूट की घोषणा करता है। खाद्य प्रोसेसर का क्रय मूल्य जो है 60% कम है। अब मान लेते हैं यहाँ पे लेट, चूंकि बड़ा डाटा तो बड़ा मानते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पे 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी, देखिए अब यहाँ 100 मानते हैं। 100 रुपया कीमत है, क्या है? एमपी है, मार्क प्राइस है। यहाँ 86,000 है लेकिन हम 100 मान के चलते। 100 रुपया क्या कर रहा है? 40% छूट। अगर 40% छूट देता है तो इसके बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? ये बात 40% छूट के बाद एसपी क्या हो जाएगा? तब देखिए इसका 40% यानी 40 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 7।
अब ये कह रहा कराई जो है वो 60% अंक मील से कम है। अगर सीपी की बात करें तो 60% कम यानी 40% है, यानी 40% का मतलब है कि 40, मात्र 40 है सीपी यहाँ पे। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का सदस्यता कार्ड दिखाता है तो 10% अतिरिक्त छूट देता है। अभी देखिए, अभी जो 40% छूट के बाद उसको मिल रहा था वो 60 रुपया में सामान मिल रहा था, लेकिन जब वो कार्ड दिखाता है तो 60 के जगह 6 रुपया और कम हो जाता है। न्यू एसपी जो होगा कार्ड के साथ वो 6 रुपया और कम हो जाएगा, यानी 54 रुपया हो जाएगा। 60% क्या हुआ, 6 रुपया हुआ ना। तो यहाँ पे न्यू न्यू एसपी निकालेंगे तो ये 6 रुपया माइनस होगा। ठीक है, न्यू एसपी तब ये हो जाएगा कितना, 54 रुपया। अब देखिए, जब हम 40% सिर्फ छूट ले रहे थे तब कितना आ रहा था एसपी, 60 रुपया। करेंगे कितना था, 40। तो यानी फायदा कितना हुआ, पहले वाला जो प्रॉफिट वन था, प्रॉफिट वन जो था 60 - 40 था। यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट उठ नहीं मिला, तब इसको फायदा हो रहा था 20 रुपया का। ठीक है, अब एक्स्ट्रा छूट मिल गया, 6 रुपया का एक्स्ट्रा छूट मिल गया, तब फायदा कितना हो रहा है। तो देखिए, 54 में से आप जो है यहाँ 54 में से यहाँ 40 घटाइएगा तो यहाँ जो प्रॉफिट टू होगा वो होगा 14 रुपया का। तो आप देखिए यहाँ पे 14 रुपया का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 20 रुपया का। तो कह रहा है कि देखिए, यहाँ बोल रहा है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का जो लाभ है, यानी ये जो 14 रुपया है वो बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत, यानी बिना खुदरा प्रतिशत विक्रेता का लाभ कितना है, तो ये जो है बिना कार्ड का 20 रुपया लाभ। तो 20 हो गया, अब पुण्य 100, यही ना, ई वाला लाभ से ई वाला लाभ का प्रतिशत पूछा। यहाँ हो जाएगा 20 × 100, तो ये हो गया 14 × 70% हो गया। इसमें ये डाटा 86,000 का कोई जरूरत नहीं है, निकालिएगा तो आपको लंबा होगा। यहाँ जहां 100 माने हैं वहां सब जगह आप 86 मान के निकालिएगा, 86,000। ठीक है, डाटा आपको जो है लास्ट में 70% पर ही लाके अटका देगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है देखने में दिक्कत हो तो पहले आप क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही नहीं है तो नोट कर सकते हैं, और यहाँ देखिए आप यहाँ पे भी डाटा देते हैं, तो इसको जो है देख लीजिए। ठीक है, अब आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, सेम सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं, वही करना है। क्या बोल रहा है, 92,000 मूल्य का कोई कंडीशनर जो है, एयर कंडीशनर है, 30% छूट पर। यहाँ कुछ नहीं, 92,000 से कुछ नहीं, यहाँ 100 रुपया का वस्तु है। कितना है, 100 रुपया। 30% घोषणा किया तो एसपी वन यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 30% छूट पर घोषणा की, 100 रुपया माने। तो अब इसको मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये एस पी, ये सॉरी एम पी मार्कअप प्राइस जो है ये 100 रुपया माने। तो यहाँ पे छूट के साथ यानी एस पी वन जो छूट के साथ यहाँ घोषणा किया 30% छूट, तो 100 में से 30 घट गया, तो ये आया 70 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो सीपी है वो मात्र 70% कम है, मात्र 30% है, तो ये हो गया 30 रुपया सीपी इस हिसाब से। अब कह रहा है कि यदि कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20% और छूट मिल जाता है। तो यहाँ मान लीजिए कि कार्ड प्रस्तुत करने के बाद एसपी कितना हो जाएगा, तो 70 - 14, तो ये हो जाएगा 56। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट वन इससे निकलेगा, यानी 70 रुपया में बेचा, सीपी कितना है 30, तो 70 में से 30 गया, तो ये 40 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट टू कितना है, तो 70, यहाँ पे प्रॉफिट टू क्या हो गया, ये देखिए 56 रुपया में बेचा, 30 रुपया का रेवेन्यू हो गया, तो यहाँ हो गया 30 - 20 = 26 रुपया। तो अब देखिए ये 26 रुपया 40 का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, 26/40 और गुने 100, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आई, 2 दिया 6।
20 दूनी 40, 20 पच्चे 100। तो ये देखिए 13 आ गया। यहाँ पे ये 20 दूनी 40 हो गया, ये 20 पच्चे 100 हो गया। अब दूसरे 13 बार में कट गया तो ये 65% आ गया इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे काटने में मुश्किल हो रहा था, बाकी सब ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हुई, बाद में नई कीमत में 8% की कमी कर दी गई, अब नवीनतम कीमत जो है वो ₹1 है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को जो है हम लोग कैसे बनाएं। तो यहाँ पे क्या करना है कि मान लेते हैं, माना कीमत जो ओरिजिनल प्राइस उसको मान लेते हैं, कीमत बराबर एक्स, एक्स मान लिए। अब क्या करा, एक्स में जो है ये 8% का वृद्धि हो गई। अब देखिए जब 8% का यहाँ पे वृद्धि हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस और 8/100 हो जाएगा एक्स का। 8% वृद्धि तो इसी करेंगे, जब भी वृद्धि होता है तो ये देखिए कोई भी चीज अपने आप में एक, अपने आप में क्या है, एक है, तो एक प्लस 8/100 का वृद्धि हुआ तो ये कर दी। ठीक है, तो ये हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स और एक्स का 8% इतना वृद्धि हुआ ना, 8% वृद्धि हुआ। अब यही बात देखिए आ जाएगा, आप करके देखिएगा। तो यहाँ पे एक्स कॉमन हो गया, 1 + 8/100 हो गया। तो यही सेम चीज है। अभी क्या हुआ, ये वृद्धि हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में ये घट गया, कितना घट गया, फिर से ये 8% का कमी हो गया। तो फिर से इसमें 8% का कमी हुआ तो फिर वैसे ही हो जाएगा, 1 - 8/100 ये हो गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद जो फाइनल प्राइस है वो कितना हो गया, नवीनतम कीमत देखिए यहाँ लिखा है कि अब नवीनतम कीमत ₹1। तो यानी कि एक बार वृद्धि हुआ 1 + 8/100 हुआ, एक बार माइनस माइनस हुआ तो 1 - 8/100 हुआ बराबर है। अब देखिए ये एक्स को ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 100 + 8/100, ये हो जाएगा 100 - 8/100 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एक्स, इसको लिख सकते हैं a² - b² क्योंकि a प्लस बी माइनस बी है, बटा 100 का स्क्वायर, ये ऐसे बराबर 1। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ऊपर गया तो ये हो गया, नीचे ये 100 का स्क्वायर ये हो गया और -r²। तो एक्स बराबर जो है, अब देखिए ये एक में गुना होगा तो फर्क थोड़े पड़ेगा, यहाँ एक भी है साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में था क्या, तो ऑप्शन में यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 1/4 बटा 1/4 बटा 100 - 1/4 मतलब पहला ही ऑप्शन जो है ये सही, यही सही उत्तर हो गया। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको आंसर ही ध्यान देना है। देखिए आंसर कैसे हुआ, क्वेश्चन तो आपके पास है ही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए एक यहाँ पे एक प्रश्न ले लेते हैं, नंबर गड़बड़ हो गया तो एक प्रश्न ले लेते हैं। क्या होता है कि ये जो अभी आप देखिए कि कभी घटा कभी बढ़ा, अगर इस तरह का आए, ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं सपोज कि किसी वस्तु का पूछा जाता है, कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की कीमत में जो है 20% की वृद्धि की गई, तो खर्च
बचत बराबर रखने के लिए खपत में इतनी कमी करनी। आप देखिए, मान लीजिए कि चीनी का कीमत जो है वो 100 रुपये पहले, अब इसका कीमत क्या हो गया, 120 रुपये। ठीक है, तो अभी जो है 100 का चीनी 120 हो गया, तो 120 का कम करना होगा, 120। ठीक है, जिस पर कम करना होगा वो नीचे, और कितना का कम करना होगा, तो 20 रुपया का, तभी ना 100 रुपया पर आएगा। तो ये 20 रुपया का कमी करना पड़ेगा 120 पर। पहले था 100 पर 20 बढ़ाना, तो 120 हो गया। अब ये जो है कमी, नया वाला कीमत ये हो गया ना 120 रुपया, तो इस पर कमी करना पड़ेगा 20 रुपया। तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो ये देखिए 20 से यानी 50/3, यानी कि 16.2/3% का जो है कमी करना पड़ेगा। जब जो है क्या होगा, मामला सेट होगा। ठीक है, यानी कि यूज में इतना कमी करना पड़ेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक डीलर 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती है। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के 3/4 मूल्य पर बेचने का निर्णय लेता। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या? अब देखिए, 50,000 में 50,000 में 50 कुर्सी लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 20 गो क्षतिग्रस्त, 30 गो कुर्सी अच्छा है, 20 गो क्षतिग्रस्त। मान लेते हैं कि अच्छा कुर्सी जितना में बिका, उसका बोल रहा है कि 3/4 में, तो अगर एक्स में बिकता तो 3/4 एक्स में बिकेगा। और ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो ये वाला जो होगा टोटल 35% फायदा होगा, यानी कि 135% होगा किसका, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 50,000 रुपया, इसका 135% कितना हो जाएगा, इसका 135% हो जाएगा, 135% फायदा होगा। जो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 30x, ये हो गया 20/60, x/4 बराबर, ये 2 का ये हो जाएगा 500 गुना 135, इसको ऐसे ही रख दीजिएगा, 2 गुना 40। आगे देखिए, ये हो गया कितना, 4 से ही कट गया, 4 15 चौका 60, ये हो गया 30 15 45, 45x हो गया, 45x बराबर हो गया 500 गुना 135। तो ये देखिए हो गया 3 बार का कट गया, तो एक सौ बराबर आ गया 1500 रुपया। कहने का मतलब हो गया कि बढ़िया वाला कुर्सी का मूल्य जो है 1500 रुपया। ठीक है, एक कुर्सी का, दूसरा सामान कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यही हो गया कि 1500 रुपया। कितना में बेचा, तो 1500 में। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक डाल देंगे, ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिया हुआ है, समान कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ताकि अगर 1500 रुपया विक्रय मूल्य होगा, तभी जो है वो क्या होगा, लाभ अर्जित करेगा 35% का। तो सही उत्तर हो गया 4 नंबर ऑप्शन डाल दीजिए 1500 को। हमारा अगला प्रश्न है कि 0.126 एक हो गया, फिर है यहाँ पे 0.36, और फिर एक हो गया 0.96। तो इसका एलसीएम निकालना, क्या करें, ये सबको इस तरह लिख लीजिए, ज्यादा आसान है। और ऊपर का जो है एलसीएम, नीचे का एचसीएफ निकाल दीजिए, कितना होगा उतना ही होगा। अब देखिए
ऊपर का अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये मेरे ख्याल से देख लीजिए, निकाल लीजिए कैसे निकालिएगा। तो ये 126, 36, 96 है, 32, 3, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। ये 2 से 2 6 12, 2 3 6, ये 2 से 18, 2 से 18, ये 2 से 2 9 18, आई 2 24, आई 63, ऐसे तो 3 से 21, 9 3 28, 24 और कट रहा है। देखो 3 3 सटे 3 टाइम। अब देखिए तो 4 4 के 12, 12 के 36, 36 और गुने 56। देखिए 36 गुने 56 क्या है, 36 216, 6 30, 3 के 15, 3 18, यानी 36 8 2 10। देखिए 2016 क्या आ गया, 2016। ऊपर का आ गया एलसीएम, नीचे का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे का एचसीएफ 100, यानी कि यहाँ आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 20 और 1 ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 के घन और 9 के वर्ग का महत्तम समावर्तक क्या है। आगे 3 का घन और 9 का वर्ग, 3 का घन क्या होगा कि 3 की 9 की 27, तो 3 का घन इसी रहने दीजिए। अब 9 के वर्ग को जो है ना 3 के फॉर्म में तोड़ दीजिए, ठीक है। 3 के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर और फिर इस पर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 4। तो देखिए जब भी ऐसा रहे तो जो एक ही बेस रहे और तो जो मैक्सिमम पावर होता है ना वो एलसीएम होता है, जो मिनिमम पावर होता है ना वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ 3 पर पावर 3 मिनिमम है, मिनिमम वाला जो होता है वो एचसीएफ होता है, मिनिमम मिनिमम। और मैक्सिमम वाला जो होता है ना वो एलसीएम होता है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम। बेस जब सेम होता है तो यहाँ पे बेस जब सेम 3 3 कर दिए तो ये हो गया एचसीएफ, एलसीएम देखेगा तो ये हो गया एलसीएम 3 पर पावर 3 यानी 27 हो गया। तो ऑप्शन बस सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 27 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 5 के वर्ग, 5 का वर्ग यहाँ पे कर लेते हैं, और 3 के घन का लघुत्तम, तो 3 का घन कर लेते हैं। देखिए जब ऐसा प्रश्न है 5 का वर्ग और 3 का घन का लघुत्तम का कुछ नहीं, ये 5 का वर्ग हो गया आपका 25 और 3 का जो हो गया वो हो गया 3 के हो गया 27। इसका आप जो है मल्टीपल जो है निकाल लीजिए और कुछ नहीं इसमें करना, यही लघुत्तम होगा। 5 का वर्ग और 3 के घन का लघुत्तम होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, बेस नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 और 27 का मल्टीपल, 25 गुने 27, तो 25 सत्ते 75 से 17, अब 25 दूनी 50 और 17 63, इतना के आसपास आता है। देखिए 27 25 35 से 13, 27 दूनी 54 और 13, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक है। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है। तो आप लोग को यदि कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका यह जो डाउट था वो सोल्व हो चुका है। यदि आपका और भी कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में डालिए या फिर जो है आप जो है हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। हम आपका प्रश्न को हल करने का पूरा कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।